नमस्कार। आज हम सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, नहीं, बल्कि उस गहरी, उस बेचैन खोज के बारे में बात करेंगे जिसने उस ग्रंथ को जन्म दिया। चलिए समझते हैं विष्णु पुराण के पीछे की असली कहानी क्या है। ऋषियों की वो तलाश क्या थी। इस दुख भरे युग में आखिर शांति का रास्ता क्या है? ये कोई आज का सवाल नहीं है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से, युगों से गूंजता रहा है। और जानते हैं, इसी एक अकेले सवाल ने इतिहास के सबसे गहरे, सबसे जरूरी आध्यात्मिक संवादों में से एक को जन्म दिया। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये कहानी शुरू होती है पवित्र नैमिषारण्य वन में। अब ये कोई आम जंगल नहीं था। ये उस समय ज्ञान और आध्यात्मिक साधना का, कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा हब था। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि अभी अभी एक बहुत लंबा यज्ञ पूरा करके बैठे थे, और अब वो सब एक बहुत बहुत बड़े मकसद के लिए इकट्ठा हुए थे। तो इन सब महान ऋषियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो थी कलयुग की पीड़ा। कलयुग यानी वो दौर जिसे संघर्ष और आध्यात्मिक गिरावट का समय माना जाता है। वो देख रहे थे कि कैसे इस दौर में इंसानों की उम्र छोटी होती जा रही है, कैसे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और ये सब देखकर वो अंदर से बहुत बेचैन थे। और सच पूछिए तो यही बेचैनी उनकी इस पूरी खोज की असली वजह बनी। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो खोज थी ना, ये उनके अपने लिए नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये करुणा से पैदा हुई थी, एक गहरी हमदर्दी से। वो पूरी मानवता के लिए मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आज़ादी और सच्ची शांति का एक साफ सुथरा, सीधा रास्ता खोजना चाहते थे। और फिर आता है वो मोमेंट, वो निर्णायक पल। सभा में मौजूद सभी ऋषियों ने मिलकर उस समय के सबसे ज्ञानी विद्वान सूत जी से एक सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हे सूत जी, कृपा करके हमें बताइए, वो सबसे श्रेष्ठ पुराण कौन सा है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखा सकता है। उन्हें कोई घुमा फिराकर बात नहीं चाहिए थी, उन्हें एक बिल्कुल सटीक जवाब चाहिए था। लेकिन एक मिनट, वो सिर्फ कोई भी कहानी या किस्सा नहीं सुनना चाहते थे। नहीं, उनकी जरूरत, उनका सवाल एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्हें ज्ञान का एक पूरा खाका चाहिए था, एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा गाइड जो मुक्ति पाने के लिए जरूरी हर एक चीज, हर एक बात को अच्छी तरह से समझा सके। तो सवाल यह है कि उन्होंने मांगा क्या? देखिए, उन्होंने ज्ञान का एक पूरा नक्शा ही मांग लिया। उन्होंने कहा, हमें बताइए, नंबर 1, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये सब बना कैसे। नंबर 2, भगवान विष्णु की महिमा क्या है, उनकी असल शक्ति क्या है। नंबर 3, उनके जो दिव्य अवतार हुए हैं उनकी कथाएं क्या है। और सबसे जरूरी, नंबर 4, धर्म, भक्ति और मुक्ति का सच्चा मार्ग क्या है। मतलब ये अपने आप में एक पूरा का पूरा रोड मैप था, A to Z, सब कुछ। और यहीं पर सबसे बड़ा राज सामने आता है। उन ऋषियों का वो गहरा, वो इतना बड़ा सवाल, वो सिर्फ एक सवाल नहीं था जिसका बस जवाब दे दिया गया, नहीं, बल्कि इसी एक सवाल ने अपने आप में पूरे विष्णु पुराण को जन्म दिया। ये पूरा का पूरा ग्रंथ असल में बस उसी एक सवाल का एक बहुत लंबा और गहरा जवाब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि विष्णु पुराण सिर्फ कुछ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये करुणा से भरी एक बहुत ही गहरी खोज का नतीजा है। असल में तो उन ऋषियों की वो जो तलाश थी ना, वही खुद एक कहानी बन गई। और ये सारी बात हमें आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ज्ञान की ये जो हजारों साल पुरानी खोज थी, ये आज के दौर में, आज की दुनिया में क्या मायने रखती है। खासतौर पर तब जब आज भी हर कोई अपनी जिंदगी में सुकून और एक मकसद की तलाश कर रहा है।